आज। नमस्कार, मैं डीएफओ रामनगर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये है रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर। जैसे आपने देखा है कि अब धीरे-धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया हुआ है और जैसे कि टेम्परेचर राइज़ होता है, ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो फॉरेस्ट फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड लोगों को अवेयर करने के लिए वार्ता रखी गई है और एक ये अपील भी है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारी फसलें वगैरह अब कट रही हैं और ऑलमोस्ट लोग फसलों काटने के बाद वो अपनी फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको आग लगाते हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज होता है फॉरेस्ट फायर का। और एक कारण दूसरा भी होता है कि जैसे लापरवाही से कोई सिगरेट पी के या कोई जंगल में जलती हुई कोई लकड़ी छोड़ दे, तो वो एक कारण होता है। तो यानी ये दोनों मिला के सबसे बड़े कारण बनते हैं। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया आप अपनी जब फसल के बाद जो उसके अवशेष को जब जलाएं, तो एक तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और दूसरा देख लें, जैसे जिस दिन ज़्यादा हवा हो उस दिन अवॉइड करें, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में या इवनिंग में ना करें। तो ये कुछ ध्यान आपने रखना है। उसके अलावा जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, तो ऑलरेडी जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी बड़े पैमाने पे कर रहा है, जिसमें कंट्रोल रूम बनाना, 10 से ज़्यादा कंट्रोल रूम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस हमारे जो अलाइड डिपार्टमेंट्स को मिला के हम लोगों ने बनाए हुए हैं हर एक फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद हमारा फायर लाइन्स होती हैं। फायर लाइन्स क्या होती हैं कि जैसे फायर एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, उसके लिए हमने एक पट्टीनुमा एक एरिया हम क्लियर करते हैं ताकि फायर रुक जाए। वो हमारा काम जोरों शोरों से चल रहा है। कंट्रोल बर्निंग करते हैं कि जैसे कुछ एरियाज में हमारी जो पाइन नीडल चलेतर यहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं, उनको इकट्ठा करके हम उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से उनको जलाते हैं ताकि जब कभी फायर लगे तो फायर उतनी ज़्यादा ना फैले। तो उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंटिव मेजर में है पब्लिक आउटरीच, लोगों को अवेयर करना। तो हमारे हर एरिया के अंदर हम लोकल से मिलके पीआरआईस जो हमारे हैं, बीडीसी डीडीसी मेंबर जो पुराने हैं और हमारे लंबरदार चौकीदार इनको अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि जो फायर कभी भी लगती है वो हमेशा लोगों के कारण ही लगती है। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप पहली बात तो ये जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है इसको जलाएं नहीं। अगर इसको जलाना भी है तो इसका एक बड़ा साइंटिफिक तरीका है कि आप मॉर्निंग में इसको जलाएं, जिस दिन हवा ज्यादा हो उस दिन ना जलाएं, और जब भी जलाएं अपना नंबरदार चौकीदार को इन्फॉर्म करें ताकि वो लोग हमारे कांटेक्ट में होते हैं कि इनकेस जब भी आग जलने के बाद उसको पूरी तरीके से जलाने के बाद उसको पूरा बुझा दें ताकि ये आग जंगल में ना फैले। अगर आप जंगल में आग लगाते हुए पकड़े जाते हैं या चाहे उसका कारण नेग्लिजेंस हो या जानबूझ के लगाई हो, तो कानून के अंदर उसके बड़े सख्त प्रावधान है, जिसमें 2 साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी है या दोनों भी हो सकती है। तो कृपया उस चीज का भी ध्यान दें। उसके अलावा अगर आपको कहीं घास की जरूरत है या तो आपको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने क्लोजर्स में घास भी लगाता है। तो बड़े पैमाने पे वो हम लोगों से जिस जिस एरियाज में घास है वो लेते भी हैं और ले सकते हैं। तो घास के लिए इसको अपने थोड़े से फायदे के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए वो 2 पोटली घास हो सकता है, लेकिन जब जंगल जलता है उसमें लाखों छोटे जानवर कीट पतंगे सब मर जाते हैं, लकड़ी का नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, मिट्टी का नुकसान होता है। तो उससे बचना चाहिए।